नमस्कार दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अब चैनल में आपका जो है स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीईटी पोर्टल की। सीईटी के बारे में जो है बहुत सी समस्याएं कैंडिडेट को चल रही थी, जिसके कारण उनको जो है हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और करेक्शन के लिए उन्होंने जो है आग्रह किया है सभी कैंडिडेट ने, जिनके फॉर्म जो है कुछ मिस्टेक हो गई थी या भर नहीं पाए थे। तो बहुत सी प्रॉब्लम थी, जैसे सरल पोर्टल जो है चल नहीं रहा था। 15 दिन का ही समय दिया था सरकार ने पंजीकरण का, तो अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र जो है वो बन नहीं पाए थे सरल पोर्टल जो है चलने के कारण। तो मजबूरी में जो उन्होंने अनारक्षित जो है कैटेगरी में जो उनको पंजीकरण करना पड़ा। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें 2022 में 1 साल से ज़्यादा समय तक जो है पंजीकरण होता रहा था। तो अब जो है सरकार का ये रुख हमें जो है समझ में नहीं आ रहा। या तो भाई आप प्रॉपर तरीके से करो, आप इतनी जल्दी कर रहे हैं कि बस अभी है कि अभी ये जो एग्ज़ाम ले लें हम। ऐसे नहीं होता, हर चीज़ का समय सीमा के अनुसार जो है सरकार को करना चाहिए कार्य। अब सीईटी है, जैसे सीईटी में इन्होंने पिछले साल 2022 में 1 साल तक लगातार पंजीकरण करवाते रहे, टेस्ट हुआ नहीं। और अब जो है क्या नाम है, इसको ये कह रहे हैं कि हम जुलाई में लेंगे, सेंटर तैयार करें। अब इतनी जल्दी कर रहे हैं, कम से कम फार्म भरने के बीच में और पेपर के एग्ज़ाम के बीच में कम से कम 3 महीने का गैप तो होना ही चाहिए। और प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए, कम से कम 1 महीना तो देना चाहिए भी, फार्म तो प्रॉपर तरीके से सब अपना भर सकें। तो ये कोई मतलब नहीं है, ये तरीका नहीं है। ये देखो सीईटी का और एक ही पेपर करवाने में भी जैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जो है मेडिकल साइंस एंड नेशनल बोर्ड एग्ज़ाम करवाए थे। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने जो एग्ज़ाम करवाया था, तो उसमें भी इसी तरह का जो है कैंडिडेट ने गुहार लगाई है कि एक ही शिफ्ट में करवा जाए, ताकि उसमें जो है लीक होने के भी चांस बिल्कुल कम हो जाएंगे और रेशलाइज भी नहीं होगा। ये देखिए, नॉर्मलाइजेशन के कारण बजाय एक ही शिफ्ट में हुई सीईटी। नॉर्मलाइजेशन में फिर दिक्कत होती है। याचिका में कहा गया है कि खबर प्रकाशित 1 से ज़्यादा शिफ्टों में सीईटी होगा, इसके लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। सभी शिफ्टों में एक समान पर्सन नहीं आ सकते। जैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मेडिकल साइंस के मामले नेशनल बोर्ड ने एक ही शिफ्ट में पेपर कराया, उसी तरह सीईटी का पेपर एक शिफ्ट में किया। याचिका में आग्रह किया गया चाहे कोई संबंध निर्देश दिए जाएँ। और इसमें देखो और कहा गया कि हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी के पदों के लिए होने कॉमन टेस्ट की से पहले मामला पंजाब कोर्ट हरियाणा कोर्ट में पहुंच गया है। 6 वृत्ति ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट से आग्रह किया कि हरियाणा ग्रुप सी के सीईटी पंजीकरण के लिए पोर्टल दोबारा चालू किए जाए और जिन्होंने पंजीकरण कर लिया है उन्हें ठीक करने के लिए समय दिया है। याचिका में कहा गया कि सरल पोर्टल से अन्य अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र जो है नहीं बन पाए, इसलिए मजबूरी उन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी में जो है पंजीकरण करना पड़ा। याचिका में कहा गया इस बार पंजीकरण के लिए 15 दिन का समय दिया, जबकि 2022 में 1 साल से ज़्यादा समय तक पंजीकरण होता रहा था। इसी प्रकार ग्रुप सी का सीईटी का पेपर एक ही शिफ्ट में होना चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये दिया था। दैनिक सवेरा ने भी इसकी मांग प्रकाशित प्रदेश सरकार तक पहुंचाई थी। वन टाइम जो समय 30 जून 2025 तक बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि सरल पोर्टल से प्रमाण पत्र नहीं बन पाए हैं और बीच बीच में यह ठप हो जाता है। मगर सरकार ने सिर्फ 2 दिन ही पंजीकरण की अवधि बढ़ाई। अगर सरकार पंजीकरण के लिए 2 सप्ताह समय बढ़ा देती, शुरू में ही यह मामला अदालत न पहुंचता। तो ये पूरा जो है मामला था। तो सरकार को भी इसमें देखना चाहिए भाई, ये अड़ियल रुख नहीं अपनाना चाहिए। कैंडिडेट को परेशानी हो रही है तो इसमें इनको कम से कम 1 महीने का तो जो है समय देना चाहिए, फिर फॉर्म भरे जाएँ प्रॉपर तरीके से। उसके बाद 2.5 से 3 महीने का बीच में गैप होना चाहिए और प्रॉपर ये बताना चाहिए भाई हम इस तारीख को लेंगे। ना तो इनका कैलेंडर जारी होता है सरकार के द्वारा, कम से कम कैलेंडर जारी करना था पूरे साल का, ये भर्ती हम करेंगे, इस समय हम सीईटी लेंगे, इस समय ये भर्ती होगी। कोई प्रॉपर वो तरीका ही नहीं है एचएससी का एग्ज़ाम लेने का। ये कौन सा मतलब है, एकदम बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि भाई अब हम एकदम ही जो है पेपर ले लें सभी का। ऐसे नहीं होता, हर चीज़ के लिए प्रॉपर समय दिया जाना चाहिए और तभी वो जो है सफल होती है भर्ती।
तो आज की जो वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।